हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिहारी फ़िश करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज की बहुत ही अमेजिंग बिहारी फ़िश करी को कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 600 ग्राम फ़िश। तो यहाँ पे मैंने रोहू फ़िश का यूज़ किया है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से इसे ड्राई भी कर दिया है। तो अब इसके ऊपर डाल देती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ क्वार्टर टी स्पून हल्दी का पाउडर। और फिश के ऊपर जब हल्दी डालेंगे तो मिर्ची तो जाएगी ही, तो चलें हाफ़ टी स्पून मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून गर्म किया हुआ सरसों का तेल। बिहारी फ़िश करी की ये जान होती है, इससे ना फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। तो चलें सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं। साथ ही में लिया है एक पैन, इसके अंदर डाल देते हैं सरसों का तेल। तो मैं यहाँ पे आधे कप तेल का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे थोड़ी सी कम कर सकते हो, लेकिन मैंने तेल ज़्यादा रखा है इसलिए क्योंकि इसे बचे हुए तेल में मैं अपनी कड़ी बनाऊँगी। तो देखें यहाँ पे तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब एक एक करके फ़िश को इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही एक लिड से मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने फ़िश को ऐड कर दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे टच नहीं करूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। तो 2 मिनट आप इसे बिल्कुल टच ना करें और गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो 2 से ढाई मिनट हो गए हैं। अब मैं फ़िश की साइड को चेंज कर देती हूँ। तो देखें इसके ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसे मीडियम फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी कसर रहे। जो हम ग्रेवी में इसे डालेंगे ना तब इसका पूरा फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो इसी बचे हुए तेल में बचा हुआ फ़िश भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलें यहाँ पे फ़िश तो फ्राई हो गई है। तो अब मैं मसाला बना लेती हूँ। तो मसाला बनाने के लिए लिया है एक बड़ी सी प्याज, इसे मैंने रफली काट लिया। साथ ही में लिया है 1 टेबल स्पून सरसों। तो यहाँ पे मैंने पीली वाली सरसों का यूज़ किया है, ये ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए डाला। आपके पास काली वाली हो तो आप वो भी डाल सकते हो। साथ ही में डाला हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्च और 10 से 12 यहाँ पे लहसुन की कली लिया है और 3 हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही में क्वार्टर टी स्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देती हूँ और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड कर देती हूँ। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, बस थोड़ा सा आप डालेंगे आपका काम हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पिस गया है। तो इसे साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं कड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो जिस तेल में मैंने फ़िश को फ्राई किया है उसी तेल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून राई। तो ये काली वाली जो राई होती है वो मैंने यूज़ किया, सरसों के दाने यहाँ पे नहीं डाले हैं, राई का यूज़ किया है। और साथ ही में ये पिसा हुआ मसाला ऐड कर देती हूँ। तो सारा मसाला एक ही बार में इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्के हाथों इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट आप चाहें तो गैस की फ्लेम को हाई रख के इसे अच्छे से भून ले। उसके बाद आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली बिहारी फ़िश करी के अंदर सरसों का यूज़ अच्छे से किया जाता है, इससे ही इसका फ्लेवर आता है और बहुत अमेजिंग बनती है। तो यहाँ पे मसालों को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब 2 मीडियम साइज़ का टमाटर रफली काट करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया है, तो चलें वो भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि बिना नमक के टमाटर को गलने में टाइम लगेगा। अगर नमक डाल देंगे तो ये जल्दी कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर देती हूँ और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और ढक करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाला भी पक जाए और टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाए। तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल हमने इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक किया है और टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो जब आप इसे ढकें ना तो बीच बीच में आप इसे खोल के 1-2 बार ज़रूर चेक कर लें ताकि आपका मसाला जो है वो नीचे से चिपके ना। तो मैंने भी इसे खोल के 1-2 बार अच्छे से चला दिया था। तो देखिए टमाटर ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से कुक हो गया है और बिल्कुल ग्रेवी फॉर्म में हो गया है। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे सारे मसालों की हमें बहुत अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि इस रेसिपी की यही ख़ास बात है कि आपको इसे भूनना अच्छे से है। तो चलिए अब थोड़े से पाउडर्ड मसाले ऐड कर देती हूँ। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पे रेगुलर तीखी वाली मिर्च लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। ये सिर्फ कलर के लिए है।
तो बस इतने ही पाउडर्ड मसाले हमें ऐड करने हैं। तो चलें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हमें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बने। तो बिहारी फ़िश करी की ग्रेवी बहुत अमेजिंग होती है फ्रेंड्स। तो वो इसी तरीके से बनती है कि जब आप मसाला भूने ना तो उसे कंटिन्यू स्टर करते हुए अगर बीच बीच में आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से भून लें। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 से 5 मिनट अभी भून लिया है। 2 से 3 मिनट और मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखें टोटल मैंने 7 से 8 मिनट इसे अच्छे से भून लिया है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया और ग्रेवी जो है वो भी बहुत अच्छी दानेदार बन करके रेडी हो गई है। तो चलें अब सारी चीज़ें हो गई हैं तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। तो जैसी ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी का यूज़ किया है और सारी चीज़ों को वापस से मिक्स कर देती हूँ। तो देखें इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है और इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा बॉईल आ जाए, क्योंकि जब इसके अंदर एक अच्छा सा बॉईल आएगा तभी हम इसके अंदर फ़िश को ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बस 1 मिनट में इसके अंदर बहुत अच्छा बॉईल आ गया है। तो अब एक एक करके सारी फ़िश को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ़िश ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हमें इसे खुला ही पकाना है, ढक करके हम नहीं पकाएंगे। तो चलें सारी फ़िश को हम पहले इसके अंदर ऐड कर देते हैं और देखिए सारी को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे 7 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे इसे कुक करूँगी। बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो कर देना है और 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। ऊपर से मैं थोड़ा सा कटा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो देखें फ्रेंड्स बातों ही बातों में बिहारी फ़िश करी बनकर के रेडी हो गई है और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर में फैल गई है। आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। तो फ्रेंड्स आई होप आज की बहुत ही अमेजिंग बिहारी फ़िश करी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।